नमस्कार, पब्लिक एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज पब्लिक एशिया की टीम के संवाददाताओं ने नागल में की कुछ नई चीजों को लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग और साथ ही कोरोना वायरस से हम अपने आप को और किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए हमारे संवाददाता हेमंत अरोड़ा और ब्यूरो चीफ वीरेंद्र चौधरी की इस खास रिपोर्ट में। आज पब्लिक एशिया की टीम कवरेज के लिए निकली है एक नई चीज़ों को लेकर। पिछले 2 महीने से हम लोग कोरोना को लेकर बहुत ही भयभीत रहे हैं और इसी के बीच एक नई चीज़ें निकल कर आई कि कोरोना को कैसे दूर किया जा सकता है यदि हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएंगे तो कोरोना से हम संभवतः ज़रूर जीतेंगे। और इसी को लेकर कवरेज के लिए आज हम लोग इम्यूनिटी प्लांट्स, प्रतिरोधक अक्षमता वाले जो प्लांट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं हम अपने राष्ट्रीय पुष्प से, कमल का पुष्प जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। आप देख सकते हैं कि ये राष्ट्रीय पुष्प है और इस मौसम में कितना अच्छा खिला हुआ है। यहाँ पर 2 अलग अलग रंगों के पुष्प हैं। अभी आपको एक नया पेड़ दिखाना मैं चाहूँगा। अभी हम लोग सहारनपुर ज़िले के नागल ब्लॉक में हैं और हमारे क्षेत्र में पॉपुलर बहुत ही भरमार में लगाया जाता है। पॉपुलर ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को नष्ट करता है और उसका जो पत्ता होता है यदि वो खेत में गिर जाता है तो वो भी खाद के रूप में, वेस्टेज के रूप में उपयोग नहीं हो पाता। अभी जहां हम हैं ये एक पौध है, ये एक पेड़ है, मालाबार नीम। आप देख सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे यहाँ के नर्सरी संचालकों से कि ये पेड़ किस तरीके का है और ये पॉपुलर के अपोज में, पॉपुलर के तोड़ के रूप में कैसे किसानों के लिए लाभदायक होगा। और हमारे बीच में है नर्सरी संचालक मान सिंह जी, इनसे बात करेंगे। मान सिंह जी, ये जो पेड़ हम लोग देख रहे हैं, क्या नाम है इस पेड़ का और ये किस तरीके से फ़ायदेमंद है किसानों के लिए? इसका नाम सर, इसका बोटनिकल नाम है मीलिया डूबिया जी। मीलिया डूबिया और दूसरा नाम होता है इसका मालाबार नीम जी। इस नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में ये काफ़ी संख्या में पाया जाता है जी। अभी हमारे यहाँ अभी शुरुआत इसकी हुई है, कम लोग इसके बारे में भी जानते हैं। धीरे धीरे इसका चलन बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है जी। और ये कितने 5 साल में तैयार हो जाता है? और ये 5 साल में पेड़ तैयार हो जाता है। और जो ये अमाउंट बिकता है अगर 5 साल में बेचे तो क्या पॉपुलर जितने ही पैसे इसके मिल जाते हैं बदले हाँ, में? ये पॉपुलर से भी बहुत अच्छे रेट हमें देगा हमारे किसान को, क्योंकि ये बहुत ही तेजी से दौड़ने वाला पेड़ है। और इसका जो रेशा है जो कटने के बाद वो उसका जो रेशा है वो बहुत ही साफ सुथरा होता है। पॉपुलर का पत्ता जैसे खेत में गिरता है तो वो गलता नहीं है, बल्कि उसको हटाना ही पड़ता है। आग जलाएं तो भी पोल्यूशन होता है। इसका जो पत्ता है उसके बारे में क्या है, क्या वो खाद बनेगा? इसका देखिए सर, इसका पत्ता जो है ना, बिल्कुल ये नीम की प्रजाति है जी। ये नीम की प्रजाति है। ये पेड़ पर गिरने से पहले ही सड़ जाता है जी। आधा सड़ जाता है और जैसे ही नीचे डलेगा, आप देखो नीचे पत्ता पड़ा हुआ है, तो ये जो है ये 4-4 दिन में ही इसका पत्ता सड़ जाएगा। इस किस किसान को उठाने की जरूरत नहीं तो पड़ेगी। जैसे एक साधारण नीम हमारे जो गांव में लगे होते हैं उनकी हम दातून कर पाते हैं, क्या इसकी दातून और इसकी छाल भी उपयोगी होती है? हाँ, नहीं, छाल तो उपयोग में नहीं आएगी, क्योंकि छाल अगर इसकी काटेंगे तो पेड़ खराब हो जाएगा। दातून इसकी जरूर इस्तेमाल करी जा सकती है जी। तो आप देख सकते हैं कि एक नई नस्ल है। देखिए, समय के साथ, आवश्यकताओं के साथ आविष्कारों की जरूरत होती है और उसी जरूरत को लेकर पॉपुलर जो हमारे क्षेत्र में है वो खेतों की उपजाऊ क्षमता बिल्कुल ही वेस्ट करता है। और ये जो पेड़ है ये पॉपुलर के दूसरे रूप में किसानों के लिए सिद्ध होगा, जिसकी जानकारी हमें मिली है। अब हम अन्य उन पौधों की बात करेंगे जो और हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे। और आप देख सकते हैं कि ये एक अर्जुन का पेड़ है जिसकी छाल दिल से संबंधित रोगों के काम आती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और हार्ट की जो नसें हैं उनके ब्लॉकेज को खोलने के लिए। मान सिंह जी, किस प्रकार यूजफुल होता है ये? इसका सर क्या है कि इसकी छाल उतार करके जी किसी बर्तन में 3 किलो पानी रखो जी और करीब 1 से 1.5 किलो छाल डाल दो जी। और जब 3 किलो का 1 किलो पानी बस जाए जलते जलते,
तो एक उसे किसी बर्तन में ठंडा करके रख लो, छान करके, और सुबह शाम 50-50 ग्राम उसका आप खाली पेट लें तो उसके लिए बहुत लाभदायक है ये। दूसरा ये है कि इसकी छाल उतारने से इस पर दोबारा छाल आने में कोई दिक्कत नहीं होती, पेड़ इसका खराब नहीं होता, दूसरी छाल फिर बहुत जल्दी आ जाती है। और कोलेस्ट्रॉल भी घटाने में, कम करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अभी हम और पेड़ पौधे देखेंगे जो हमारी इम्यूनिटी पावर को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हों। ये एक छोटा सा पौधा है, तुलसी का पौधा, जो आपके और हमारे घरों में, सभी घरों में ये होता है। इसकी पूजा भी की जाती है। क्यों इसकी पूजा की जाती है? ये 100 रोगों में अकेला तुलसी काम करता है। और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि किस प्रकार ये लाभदायक है हमारे लिए। सबसे पहले तो इसकी पूजा की जाती है घर में जी। बुधवार, संडे, इतवार को इसको तोड़ा नहीं जाता, अन्यथा इसको आप पर डे एक पत्ता यूज करें चाय में, 100 बीमारी की अकेली दवाई होती है जी। इसको बच्चे को दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं जी। किसी को दे सकते हैं चाय मिलाकर, वैसे जूस निकाल कर एक पत्ते का, एक बूंद इसकी काफ़ी है जी। एक बूंद अगर शरीर में चली जाए जी। तो बीमारी कोई नज़दीक नहीं आती, 100 बीमारी की अकेली दवाई। देख सकते हैं तुलसा को पुराने समय से हम यदि खांसी हो जाती थी या बुखार हो जाता था, काली मिर्च और बादाम के साथ और शहद के साथ इस तुलसी के पत्तों का उपयोग किया जाता है। क्यों पूजा की जाती है? ये बातें इसलिए हैं, कोई अंधविश्वास वाला काम नहीं है। ये इतना कारगर पौधा है, इतना कारगर पौधा है हमारे लिए कि यदि हम इसकी पूजा करेंगे तो ये हमारे घरों में छोटे से बड़ा होगा। क्यों नहीं बुधवार इतवार को पत्तियां तोड़ी जाती? अगर लगातार 7 के 7 दिन पत्तियां तोड़ेंगे तो ये पेड़ पत्ती विहीन हो जाएगा और पत्तियां नहीं होंगी तो उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे यह भी धारणा है, किसी प्रकार का कोई अंधविश्वास नहीं है। और आप देख सकते हैं ये छोटा सा पौधा है, आंवले का पौधा है। आंवला कितना गुणकारी है, कितने पुराने समय से हमारे घर में आंवले का उपयोग होता है। आंवले का मुरब्बा, आंवला कैंडी, आंवला सूखे के रूप में, बालों पर भी जब शिकाकाई वगैरह हम यूज करते हैं, बनाया जाता है, उसमें भी आंवले का यूज होता है। और पेट की सारी बीमारियों को जड़ से दूर करता है आंवला। आँखों के लिए भी ये कितना ज़्यादा यूजफुल है आप सभी जानते हैं। तिरफला जो एक कायाकल्प मिश्रण है, उसमें भी आंवले का यूज होता है। मान सिंह जी, ये आंवले का पेड़ है, उठाकर दिखाएंगे आप? कितने टाइम में आंवला आ जाता है इस पौधे पर? इसका ऐसा है सर, हमारे यहाँ इसका 9-10 साल में फल आता है। अच्छा। जैसे हमारे पास का हिमाचल है जी, और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ मात्र 4 वर्ष में इसमें फलाना शुरू हो जाता है। क्लाइमेट के हिसाब से हमारे यहाँ थोड़ा लेट आता है। देहरादून और हिमाचल में 4 वर्ष भी आना शुरू हो जाता है, हमारे यहाँ 9-10 साल में इसका फलाना शुरू होता है। ये हम कहाँ ज़्यादा उपयोगी रहेगा, घर में लगाएं या अपने खेतों पर? नहीं, इसे आप खेत में भी लगा सकते हैं, इसका आप बाग भी लगा सकते हैं जी। और अपना आंगन में भी आप लगा सकते हैं। इसका खूब जब फल आता है तो बहुत बड़ी तादाद में आता है जी, बहुत बड़ी संख्या में आता है। तो आप देख सकते हैं कि आज हम उन पौधों की बात कर रहे हैं जो इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करते हैं, जो वो पौधे हैं जिन्हें हम अपने रोज़मर्रा की लाइफ में, रोज़मर्रा के जीवन में हम लोग जानते हैं। हम लोगों ने आज आपको इंट्रोड्यूस कराया इन सभी जिन अपने घरों में यूज कर सकते हैं और कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी मेहनत हम लोगों को करनी है ये पौधे लगाने में। सुबह शाम हमें टाइम देना है, आधा घंटा, और ये पौधे अपने घर पर लगा सकते हैं। घर की और पहुँचे हैं, ये प्लांट है केचुए पालन का। यहाँ छोटी छोटी बाड़ बना दी जाती हैं और उनमें गोबर में केचुआ छोड़ दिया जाता है और इसमें पानी की छिड़काव कर पानी का नमी रखी जाती है। और अगर एक बाड़ में अच्छी खासी मात्रा में केचुआ हो तो 45 दिन में ये खाद तैयार हो जाती है। ये वर्मी कंपोस्ट है, जैविक खाद है, जिसमें कोई भी रासायनिक इफेक्ट नहीं है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सके। आप देख सकते हैं कि कैसे ये केचुआ है, देखिए आप देखेंगे कैसे केचुआ तैयार करता है खाद को। अब ये खाद लगभग बिल्कुल तैयार वाली पोजीशन में है। आप देख सकते हैं ये केचुआ है, इसकी आंत के अंदर जो खनिज होता है वो गोबर में लगकर
गोबर की खाद धीरे धीरे तैयार होती रहती है। और अभी आप देखेंगे ये तैयार खाद है जो छनी हुई है, ये देख सकते हैं आप। लगभग अगर इसकी बात करें तो ये दूर से ऐसे दिखाई देती है जैसे चाय पत्ती हो। और ये खाद आप अपने घरों में या अपने खेतों में जो सब्जियां लगाते हैं वहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका कोई रासायनिक इफ़ेक्ट नहीं है, कोई रासायनिक प्रभाव नहीं है, ये जैविक है। क्योंकि आगे आगे अगर हमें अपनी इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करना है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हैं, तो हमें इन्हीं खादों पर वापसी आना पड़ेगा। रासायनिक खाद ज़मीन की उर्वरा शक्ति को भी नुकसान करती है और हमारी पेट की जो उर्वरक शक्ति है उसको भी नुकसान पहुंचाती है, हमारी इम्यूनिटी पावर को कम करती है। और समय से पहले बालों का सफ़ेद होना, पेट की बीमारी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से हम लोग इसी वजह से जूझ रहे हैं, क्योंकि हम रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं। और आपको इसी कड़ी में हम लोग अन्य पौधे दिखाई देंगे। देख सकते हैं पौधे शो प्लांट हैं, और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे शो प्लांट हैं, मनी प्लांट है। और आप ऊपर देखें तो ये एक आम का पेड़ है जो लंगड़ा आम बोला जाता है, जिसकी नस्ल और अभी पिछली बार लगभग सुर्खियों में रही है सोशल मीडिया की कि लंगड़ा आम जो है वो कोरोना के लिए इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करता है। और अभी आप देखेंगे कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ और जो हमारा आयुष मंत्रालय है उन्होंने भी दालचीनी का पेड़ है, दालचीनी का पेड़, दालचीनी हो गई, लौंग, काली मिर्च, इन सब का काढ़ा बनाकर या चाय में डालकर भी यूज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं आप, दालचीनी का ये पेड़ है। चाय में इसको डालकर या गर्म पानी में दालचीनी हो गई, जावित्री, लौंग, काली मिर्च, इनके काढ़े बनाकर पिएं तो इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करता है। डॉक्टर्स भी यही सलाह दे रहे हैं। ये दालचीनी का पेड़ है और ये फैट घटाने में भी बहुत ही फ़ायदा देता है। देख सकते हैं कि ये वो हरियाली है, अगर आपके और मेरे घरों में रहे तो शायद बहुत सारी चीज़ें जो एक मेंटली इम्प्रूवमेंट होता है या जो कंसंट्रेशन होती है वो भी इसकी तरफ जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये मान सिंह जी हमारे बीच नींबू का पेड़ है। नींबू आपके लिए बहुत, आप सुबह गर्म पानी शहद के साथ ले सकते हैं, ये फैट को कम करता है। और गर्मियों में किस प्रकार नींबू की शिकंजवी यूज की जाती है ये भी आप देख सकते हैं, इस पे नींबू लगा हुआ है। ये सभी पौधे आप लोग अपने घरों में लगा सकते हैं और थोड़ा सा समय यदि आप इन पे सुबह और शाम दें तो आप इन चीज़ों को अपने घरों पर लगाएंगे और इसका फ़ायदा होगा। देख लीजिए, ये एक लीची का पेड़ है और मौसम के अनुसार इस पर लीची आ भी रही है। मौसमी फल हमें ज़रूर खाने चाहिए, जितने भी मौसमी फल होंगे और हम लोग उनको खाएंगे तो उससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता हमेशा बढ़ती है, इंक्रीज होती है तथा छोटे छोटे बीमारियों से हम बचे रहते हैं। कोई नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक मधुमक्खी पालन के लकड़ी के बॉक्स हैं। मधुमक्खी पालन के बारे में जिन लोगों को जानकारी है वो अच्छे से जानते हैं कि ये बेरोजगार युवक युवतियों के लिए एक अच्छा कारोबार साबित हो रहा है तथा जो छोटे किसान हैं 2 से 4, 5 या 10 बीघे वाले, वो भी इन्हें रोजगार के रूप में अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये जहाँ पर भी फसल होती है, सरसों होती है, तोड़िया होता है, बाजरा होता है, यूकेलिप्टिस और आपका सूरजमुखी और शीशम, इनसे अपना शहद बनाती है। सहारनपुर क्षेत्र में ये सभी फसलें यहाँ होती हैं। सूरजमुखी हरियाणा में होती है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रकृति की गोद में ये रखे हुए हैं और ये मधुमक्खी हैं। एक बॉक्स में लगभग 9 से 10 फ्रेम होते हैं और ये शहद बाहर फूलों से लेकर आता है और ये शहद नेचुरल है, प्राकृतिक है, जो हम यूज करते हैं। हमारे बीच में बी कीपर
ये बॉक्स किस सीजन में हमारे यहाँ शहद का कार्य करते हैं? शहद का कार्य जो है मक्खियाँ जो है अधिकांश जो है नवंबर या दिसंबर से शुरू करते होता है। जी। जैसे ही हमारे यहाँ सरसों की फसल शुरू होती है उस समय में जो है मक्खियाँ हमारी अपने काम पर लग जाती हैं। अधिकांश जैसे अभी महीना चल रहा है जून का, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जी। ये ऑफ सीजन रहता है। इस समय में जो है हम अपनी मक्खियों को जो है अपनी तरफ से जो है इनका चारा चीनी वगैरह देकर जो है इनको हम सुरक्षित रखते हैं। नहीं तो ये जो है भोजन की खोज में दूर दूर तक निकल जाएंगी और इनका जो प्रोडक्शन होता है, अपनी फैमिली का जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है इस समय में। इसलिए इनके जो है प्रोडक्शन लगातार बना रहे, इसलिए जो हम इनको अपने तरफ से जो है इनको चीनी वगैरह इनका जो खाना होता है, जो भोजन होता है इनका, वो दे के रखते हैं। तो ये जो शहद है जो आपके हाथ में, ये मशीनों से निकला हुआ है, कैसा है ये मशीन से निकाला जाता है। एक छोटा मशीन होता है इसका, जो है हाथ से चलाया जाता है। उससे ये शहद निकाल कर इसे जो है हम अपने तरीके से जो है प्यूरिफाई करके जो है इसको साफ करके कैसे उपयोग करेंगे? खाने में कैसे उपयोग करते हैं? खाने में तो सर जो हम किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। पानी में जो है शरबत बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध में मिक्स करके खा सकते हैं, सादा खाली चम्मच से भी लेके खा सकते हैं। और जो मोटापा घटाने का क्या फार्मूला है कि कैसे लेते हैं शहद सुबह? मोटापा घटाने के लिए इसको जो है हम खाली पेट जो है गर्म पानी से यूज़ करें तो मोटापा निश्चित घटता है। जी। तो आप देख सकते हैं ये शहद है। आपको पता है कि शहद नींबू के साथ गुनगुने पानी में सुबह लेने से ये मोटापे पर वार करता है और ये चेहरे पर भी लगाया जाता है। चेहरे की ताजगी के लिए फेस वॉश के रूप में भी इसको हम यूज करते हैं। बेसन, हल्दी और शहद का मिश्रण त्वचा में बहुत अच्छी खिलावट के लिए, ग्लो करने के लिए घर में महिलाएं भी यूज कर सकती हैं। आप देख सकते हैं ये शहद है और ये हर तरीके से प्राकृतिक है और आपकी इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करता है। पब्लिक एशिया से आज का कवरेज हमने स्पेशल बुलेटिन तैयार किया आपके लिए, उन चीज़ों को लेकर, उन पौधों को लेकर जो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। पब्लिक एशिया से हेमंत अरोड़ा, कैमरामैन अशोक रोहिला के साथ ब्यूरो चीफ वीरेंद्र चौधरी के साथ। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस